एनिमे के अंदर आइज बड़ी सुंदर बनाई जाती हैं और इन्हें बड़ी अच्छी पावर भी दी जाती है। जब तक अच्छे इंसान पे तब तक अच्छी पावर। बट आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि सारे के सारे एनिमे के अंदर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आई पावर कौन सी हैं। लिस्ट शुरू करेंगे 10 से और ऑनरेबल मेंशन भी होंगे कुछ। बट मेरी एक बात सुनो, मैंने काफी सारे एनिमे देखे हैं बट मैंने सारे के सारे दुनिया में जो एनिमे बने सारे नहीं देखे। तो अगर कोई ऐसी आई जो तुम्हें लगता है कि लिस्ट के अंदर आनी चाहिए थी वो नहीं आती तो कमेंट से तरह बताना ताकि मुझे पता लगे कि कौन सी आई पावर रह गई। और अगर तुम लोगों को मेरे को देखना पसंद है, मेरा कंटेंट पसंद है, तो मेरा मेन चैनल व्यू सकट एनिमे जहाँ मैं स्किट वीडियो डालता हूँ एनिमे के ऊपर, वो देख लेना। साथ में मेरा व्लॉग चैनल भी देख लेना जहाँ पे काफी डिफरेंट कंटेंट आता है। अपन शुरू करते हैं अपनी लिस्ट। और नंबर 10 पे आता है एक एक्चुअली में डेविल फ्रूट की पावर जो है आई पावर ही, जो कि है ग्लेयर फ्रूट। जो फ्रूट वियोला ने खाया था, ये डोफ्लामिंगो वाली आर्क में लटकी थी ना। इसकी आई पावर क्या है देखो, पहले इसको अपने इंडेक्स फिंगर और अपने थंब से सर्कल बनाना पड़ेगा ऐसे। हाँ ये ऐसे देख पाती है, थोड़ा वियर्ड बट हाँ ऐसे, बट ऐसे देख बहुत कुछ पाती है। ये लोगों के कपड़ों के अंदर, उनकी स्किन के अंदर कैसा बोल रहा है सब कुछ देख सकती है, मतलब लाइव एक्सरे चल रहा है। साथ में लोगों का दिमाग और उनकी मेमोरी भी देख सकती है, तो तुम्हारा झूठ तो पकड़ा जाएगा। साथ में ये अपनी मेमोरी भी किसी और पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि कोई और पर्सन इसकी मेमोरी देख पाए। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया पावर है। सो या नंबर 10 चलते हैं नंबर 9 के ऊपर, जो कि है द अल्टीमेट आई फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट। अगर तुमने एनिमे नहीं देखा ना, यू आर मिसिंग आउट समथिंग। गोटेड एनिमे देखो, ये आई बेसिकली एक एक्स्ट्रा सेंसरी विजन ऐड कर देती है। इस आई को वार्थ बहुत परफेक्टली और बहुत इफेक्टिवली यूज करता है। इस पावर को यूज करके वार्थ अपने अपोनेंट की हर एक अटैक या मूवमेंट को पहले से एंटिसिपेट कर सकता है। साथ में वो अटैक भी कर सकता है विद एब्सोल्यूट एफिशिएंसी और कोई भी इफेक्ट नहीं। इस आई से बस एक बार देखने से ओपोनेंट की स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ पता लगाई जा सकती है। तो यार ये काफी पावरफुल आई है। चलते हैं नंबर 8 पे, जो कि है हमारी ब्याकुगान। ब्याकुगान डोजुत्सु के अंदर आता है, जो नारुतो के अंदर रेजिस्ट करते हैं। और ये काफी पावरफुल है क्योंकि इसको यूज करते हुए यूजर के पास पूरा 360 विजन होता है। हाँ तो बैक पे कोई ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं रहा। ब्याकुगान का यूजर किसी भी चीज के थ्रू देख सकता है, इंसान, दीवार, छत, जमीन, किसी के भी थ्रू। बट कुछ चीजें हैं जो ब्याकुगान की साइड को ब्लॉक कर सकती हैं, जैसे कि स्मोक स्क्रीन्स। और जो चीज भी ब्याकुगान की विजन के रेंज के अंदर है उस पे इस आई का हमेशा फोकस रहता है, चाहे कुछ भी चीज हो, उस चीज को एग्जैक्ट टाइम पे पिन पॉइंट करा जा सकता है। और ब्याकुगान को और ट्रेन करके यूजर अपनी विजन भी बढ़ा सकता है। नहीं शुरू में बस 50 मीटर तक देख पाता था, बट शिबुडन के एंड तक आते आते उसकी विजन हो गई थी 800 प्लस मीटर। और ब्याकुगान गेंजुत्सु को भी देख सकता है। और ये इवॉल्व भी होती है टेंसेगान के अंदर, जो लिटरली ब्रोकन पावर है, जो अब तक हमने बस टोनेरी के पास देखी है। टेंसेगान का अलग एक सेज मोड होता है। टेंसेगान इतनी पावरफुल है कि एक लेजर बीम से मून को ही उसने हाफ में काट दिया था। ब्याकुगान की जगह मुझे टेंसेगान उड़ाना चाहिए था। वैसे कोई नहीं, मैं फ्यूचर नहीं दे सकता बट हमारा अगला बंदा देख सकता है। नंबर 7 फोरसाइट फ्रॉम माय हीरो एकेडेमिया। अब जैसा नाम है वैसा ही काम है। इस एबिलिटी को यूज करके यूजर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस एबिलिटी के अंदर यूजर सबका फ्यूचर नहीं दे सकता, उसे किसी एक को टारगेट बनाना पड़ेगा और फिर उसके मल्टीपल फ्यूचर देख सकता है वो। और ये फ्यूचर एकदम प्रिसाइज होते हैं। किसी का फ्यूचर देखने के लिए यूजर को सिर्फ टच करना है और उसकी आंखों में देखना है, होगा काम। यही पावर यूज करके मीरा डाकू को डॉज कर पा रहा था। मेरे हिसाब से काफी पावरफुल आई है अगर तुम इसे ऑन द स्पॉट यूज करो तो भी, और अगर पहले इसका फ्यूचर देख लो और फिर प्लान बनाओ तो भी काफी पावरफुल आई है। अब होने वाली लिस्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि अब काफी स्ट्रॉन्ग आई पावर आने वाली है। चलते हैं नंबर 6 पे, जो कि है ब्रूजेरिया। ये आई पावर है जुमारी की, जिसको कर्सिंग आई मॉन्क भी बोलते हैं ना। ये आई पावर ना काफी खतरनाक आई पावर है। मान लो गारा एनिमी है और मेरे पास ये आई पावर है, तो अगर मैंने अपनी आंखों से गारा के पैरों पे देखा तो उसके पैरों पे एक निशान बना आ जाएगा। और उस निशान का मतलब है कि उसके पैरों को कंट्रोल वो नहीं, मैं करने वाला हूँ। और अब चाहे गारा कुछ भी कर ले, उसके पैर मेरे हो चुके हैं। जुमारी एक्चुअली में आइजन की अरंकार आर्मी का ही पार्ट है, 7th अरंकार है। और एक आई से एक टारगेट लग सकता है ना। तुम सोचोगे 2 आंखें तो होती हैं, तो बस 2 टारगेट और तो कर नहीं पाएगा ये। ना। जुमारी जब अपनी रिजरेक्शन फॉर्म में जाता है तब उसकी बॉडी के ऊपर टोटल 58 आईज आ जाती हैं। तो ये ऐसे 58 मार्क मार सकता है। और इसका मार्क जिस पे लग गया वो पार्ट इसका हो गया एंड ऑफ द लाइन। तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, तुम उस चीज को अंडू नहीं कर सकते। ब्याकुगा ऐसे लड़ा था और इसने उसके पैर और हाथ के ऊपर अपना निशान मार दिया था। एंड व्हाट ब्याकुगा डिड, उसने उसी टाइम अपने हाथ और पैर काट दिए थे। और वो कैप्टन है वैसे, हाँ स्मार्ट मूव। चलते हैं नंबर 5 पे, जो कि है गियास फ्रॉम कोड गियास। अगर तुमने कोड गियास नहीं देखा है, गो वॉच इट।
नाउ गियास एक आई पावर है और एक काफी डिफरेंट टाइप की है कोड गियास के अंदर। जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है लिलुश, उसके पास जो आई पावर है उससे वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। उसे बस इतना करना है कि उसका ओपोनेंट उसकी आंख में देख ले, उसे अपना गियास एक्टिवेट करना है और कमांड दे देनी है। जो भी कमांड होगा वो होना ही होना है। अगर लिलुश ने किसी और के ऊपर गियास यूज करा और उसको बोला खुद को मार दे, वो बंदा उस टाइम खुद को मार डालेगा। हाँ, इसकी बस यही पावर है। तुम सोच रहे हो फिर इतनी लिस्ट में ऊपर क्यों है? द थिंग इज, इसकी यही पावर काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ में इसको लिलुश यूज करता है जो बहुत स्मार्टली इसको यूज करता है, जो मेरे हिसाब से इस आई को काफी स्ट्रॉन्ग बना देती है। चलते हैं नंबर 4 पे, जो की है जागान आई यू यू हाकुशु से। नाउ इसको इविल आई भी बोलते हैं और साथ में वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आई ऑफ दिस एनिमे। और ये रिनेगान की तरह यहाँ पे होती है ऊपर। इसकी एबिलिटीज क्या क्या है? जो आई पावर 5 से 10 तक थी ना, बेसिकली ये सब कुछ कर सकती है। टेलीपैथी, रिमोट व्यूइंग, माइंड कंट्रोल, सब कुछ। साथ में जो बॉडी की फिजिकल कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग और काफी पावरफुल आई है ये भी। अब नंबर 3 पे जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। नंबर 1, इरेजर हेड। उसकी जो आई पावर है वो उसको यूज कर किसी का भी क्वर्क मिटा सकता है जब तक उसको देख रहा है वो। मैंने इस आई पावर को पहले लिस्ट में डाला था बट रिमूव कर दिया क्योंकि ये आई पावर बस लिमिटेड है इस एनिमे तक ही। जो लोग क्वर्क पोजेस करते हैं सिर्फ उन पे काम करेगी। ऑनरेबल मेंशन नंबर 2, शिनिगामी आईज। इनसे तुम बस इंसान का रियल नेम और वो कब मरने वाले हैं वो देख सकते हो। वो भी अजीब से नंबर के अंदर आता है, समझ नहीं आएगा तुम्हें क्या लिखा है। ऑनरेबल मेंशन नंबर 3, स्टोन आईज। हाँ, जैसा नाम वैसा काम, जिसको भी देखा वो पत्थर में बदल गया। ऑनरेबल मेंशन नंबर 4, स्कारलेट आईज। ये हंटर सेंटर के अंदर है बट ये आई पावर से ज्यादा ना काइंड ऑफ ज्वेलरी का काम करती है इस एनिमे के अंदर। लाइक कुरापिका का जो क्लैन था ना, उस पूरे क्लैन को मार डाला बस इस आइस के लिए, क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं ना उनको ये आइस बड़ी पसंद है, दिखती भी सुंदर है। तो उन्होंने आइस निकाली और अपने कलेक्शन में फिट कर ली जैसे ये कोई शेर वगैरह है। इससे कोई खास एबिलिटी तो नहीं है, बस ये थोड़ी पावर बूस्ट करती है, दैट्स इट। और लास्ट 5th ऑनरेबल मेंशन जो कि है जोगान, जो पोजेस करता है बोरुटो। देखो इस आई की सारी पावर अभी पता ही नहीं हमें, बस इतना पता है कि इसको गॉड्स आई भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत पता है और वो काफी नहीं है इसको लिस्ट में डालने के लिए। अब चलते हैं नंबर 3 पे, जो कि है गोजो सातोरू की 6 आईज। बहुत सारे गोजो के फैन और सोच रहे हो नंबर 3 पे क्यों है। देखो इस आई की अपनी डिफरेंट पावर भी है बट 6 आईज एक्चुअली में गोजो को अलाउ करती है उसकी लिमिटलेस टेक्निक को पूरे पोटेंशियल पे यूज करने पे। अगर कोई बंदा लिमिटलेस और 6 आईज दोनों साथ में पोजेस नहीं करता तो इतना कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये आई। बट हाँ, इसकी एबिलिटी सुनो, इससे गोजो कर्स एनर्जी देख सकता है, कौन किस टाइप का कर्स एनर्जी यूज कर रहा है वो भी देख सकता है, बॉडी के अंदर जो फ्लो ऑफ कर्स है उसको भी देख सकता है इसके थ्रू। ये कुछ पावर्स है 6 आईज की, खाली 6 आईज की। बट अगर इसको लिमिटलेस के साथ मिला दो फिर तो भाई। बट हाँ, खाली आंखों की बात हो रही है और हम आंखों की बात कर रहे हैं तो हम रिनेगान या मंगेको शारियानो कैसे मिस कर सकते हैं, जो कि है हमारी सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आई। देखो नारुतो एनिमे के अंदर ना काफी डिफरेंट टाइप ऑफ डोजुत्सु हैं और अगर मैं सारे उच्चा की अलग अलग मंगेको शारियान को लिस्ट में रखता ना तो लिस्ट एनिमे की नहीं नारुतो की लिस्ट होती फिर, क्योंकि मेजर लिस्ट में वही दिख रहे होते फिर। इसलिए मैंने रिनेगान, मंगेको शारियान, 6 टोमी वाली रिनेगान या रिने शारियान सबको इधर ही रख लिया साथ में। देखो जो ऊंचे मंगेको शारियान पोजेस करते हैं वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी एमएस की पावर तो और स्ट्रॉन्ग है, लाइक कामुई, अमातेरासु, सुकियोमी। बट अभी बात करते हैं रिनेगान के बारे में। तो अगर एक बंदे के पास रिनेगान है वो क्या कर सकता है? वेल बेसिकली सब कुछ। सबसे पहले वो 6th पाथ क्रिएट कर सकता है जैसे हमारे पेन ने करे थे, एनिमल, प्रेता, देवा, अशुरा, ह्यूमन और नारका। रिनेगान से यूजर किसी की सोल खींच सकता है। हाँ, सर पे हाथ रखा और सोल खींच ली, डेड। रिनेगान के थ्रू कोई भी डैमेज को वापस हील करा जा सकता है यूजिंग किंग ऑफ हेल। रिनेगान से यूजर अपने लिम्बो बना सकता है और दूसरों के लिम्बो देख भी सकता है। हाँ, लिम्बो रिनेगान की पावर है, ये सास्के ने भी कंफर्म करा था। मादारा की मंगेको शारियान की पावर क्या है वो मैंने इस वीडियो पे कवर करा हुआ है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। रिनेगान से सारे के सारे नेचर के टाइप्स पे ऑलरेडी मास्टरी आ जाती है, साथ में चाक्रा चेंज भी आ जाते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर भी आ जाती है, ऑलमाइटी पुश, यूनिवर्सल पुल, वो सब। और सबसे क्रेजी चीज, यूजिंग रिनेगान अ पर्सन कैन ब्रॉट समवन बैक टू लाइफ। आई नो उसका अलग से जुत्सु है, रीएनिमेशन जुत्सु, बट उससे किसी और की सोल सैक्रिफाइस होती है और कोई और बंदा टेम्परेली जिंदा होता है जब तक वो जुत्सु चल रहा है। बट यहाँ पे केस बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे जो बंदा मरा है उसकी सोल वापस आ जाती है, वो बंदा वापस जिंदा हो गया। तो इतनी खतरनाक आई पावर को मैंने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पे रखा है, तो साला फर्स्ट पे कौन है? वेल ब्लीच फैंस, फर्स्ट पे है वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एंटागनिस्ट इन ऑल एनिमे हिस्ट्री, जवाच आई पावर ऑलमाइटी। जो लोग अभी ब्लीच के एनिमे देख रहे हैं, अगर तुम लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए यू कैन स्किप दिस पार्ट। जिन्होंने मांगा पढ़ी है बहुत बढ़िया, और जिन्होंने ब्लीच देखा ही नहीं पर उन्हें जवाच की पावर सुननी है, थैंक यू सो मच। जवाच की पावर है कि वो फ्यूचर में देख सकता है।
हाँ सही कह रहे हो, लिस्ट में बहुत बंदे जो काम कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट पे क्यों है? ये फ्यूचर देख सकता है और उसे बदल भी सकता है अपने हिसाब से। इसको पहले पता है कि कौन से लड़ने आने वाला है, वो क्या यूज करेगा, वो कब मरेगा, सब पता है। और ये सिंगल फ्यूचर नहीं, मल्टीपल फ्यूचर देख सकता है, जैसे हमारा मार्वल का डॉक्टर स्टोन कर सकता है। और इसको जो सा फ्यूचर बढ़िया लगे ये उसको रियलिटी बना सकता है। इचिको इसके अगेंस्ट अपनी नई बानकाई लेके आता है। ये समझ जाता है कि इसकी बानकाई कुछ करना पड़ेगा। ये बात उसी टाइम फ्यूचर देखता है और कोई ऐसा फ्यूचर देखता है जिसके अंदर इचिको की बानकाई टूट गई हो, और उसी इंस्टेंट वो वाला फ्यूचर ले आता है रियलिटी के अंदर। तो सीन ऐसा होता है, इचिको अपनी बानकाई लेके आता है और उसी इंस्टेंट इचिको की बानकाई टूट जाती है, क्योंकि यवाच ने फ्यूचर अपने हिसाब से चेंज कर दिया। इवन एक पॉइंट पे इचिको यवाच को मार डालता है, बट वो जिंदा हो जाता है क्योंकि उसने अपनी ऑल माइट को यूज करा और कोई ऐसा फ्यूचर देखा जिसके अंदर वो जिंदा है, और उसको ही इस वाली टाइमलाइन का फ्यूचर में डाल दिया। तो टेक्निकली जिंदा होगा खुद ही वो। सो या कंप्लीटली ब्रोकन पावर। अब जिन्होंने मांगा पड़ी है, देनो यवाच एंड में हार गया था। जो हारा था उसका रीजन अलग है, वो कभी और बात करेंगे। और जब यवाच इसको यूज करता तब उसकी आई में 3 प्यूपिल आ जाते हैं। वैसे एक फन फैक्ट, जो हमारा सोल किंग है ना, ही ऑल्सो पोजेसेस ऑल माइट, और उसकी ऑल माइट इज स्ट्रॉन्गर देन यवाच ऑल माइट, क्योंकि जब वो ऑल माइट यूज करता है उसकी आंख में 4 प्यूपिल आते हैं। तो लोगों ने काफी थ्योरी बनाया कि उसकी ऑल माइट में कुछ ज्यादा पावर होंगी यवाच के कंपेयर में, और दोनों पोजेस करे भी क्यों ना, बाप बेटे हैं वो लोग। हाँ, सोल किंग का बेटा है यवाच, इफ यू डोंट नो। वेल नाउ यू नो। सो होमीज, ये थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे आई पावर्स। कमेंट्स में बताओ तुम्हें कैसी लगी है। और अब ये मत बोलना कि अपर मून 1 को लिस्ट में क्यों नहीं लिया, इसमें 6 आंखें हैं। 6 आंखें पता क्यों है? थोड़ा और देखने के लिए बस। अगर तुम्हें कोई लगता है कोई आई पावर है जो यहाँ पे रैंक डिजर्व करती थी, कमेंट्स तुम लोगों के लिए खुले हुए हैं। आज 19th है और आज मेरा इवेंट भी है दिल्ली के अंदर, मैं जा रहा वो अटेंड करने। उसकी हाईलाइट इस चैनल पे आ जाएगी, तुम लोगों को देख लेना। और ये वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।